हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कल से तीन मेन बोर्ड आईपीओ यहाँ पे ओपन होने जा रही है। इन तीनों मेन बोर्ड आईपीओ का हम बात करें तो जो ओपन होने जा रही है उनमें से कौन सी दो आईपीओ बेहतरीन लग रही है, किस पॉइंट्स पे, किस बेसिस पे कौन सी आईपीओ को यहाँ पे अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी चाहिए, किस तरीके की आईपीओ को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आपको देखना चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में सभी पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों मेन बोर्ड आईपीओ का हम बात करते हैं तो लोहिया कॉर्प आईपीओ का हम बात करें, ये भी आईपीओ आ रही है। साथ साथ इंडो एमआईएम आईपीओ का हम बात करते हैं और एक्स्ट्रा नेट आपको टेक्नोलॉजी आईपीओ, इन तीनों आईपीओ का हम बात करें। आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ है जिसमें आप लोगों को अप्लाई करने के लिए 15,000 तक की अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन तीनों मेन बोर्ड आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे कल से ही तीनों मेन बोर्ड आईपीओ एक ही साथ ओपन होने जा रही है। लेकिन इन तीनों मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने से पहले जो बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है ट्रंप के द्वारा, जिस तरीके की जैसी टैरिफ की अनाउंसमेंट की गई हो उसके कारण से मार्केट में गिरावट दिख रही है। उस मार्केट की गिरावट की बात करते हैं तो कंटिन्यूटी 24,000 के नीचे मार्केट यहाँ पे कारोबार करती हुई दिख रही है। 24,000 के नीचे यदि मार्केट कंटिन्यू करती है तो यहाँ पे आईपीओ मार्केट के लिए उतनी पॉजिटिव पॉइंट्स के तौर पे यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जा सकता है। वैसे इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे इन तीनों कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन तीनों कंपनियों के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों कंपनियों में यदि हम लोग डिस्कस करें तो ये तीनों कंपनियाँ यहाँ पे 23 जुलाई से ही ओपन होने वाली है कल से, और 27 जुलाई इन तीनों कंपनियों की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। यानी कि इन तीनों कंपनियों में 23 जुलाई, 24 जुलाई और 27 जुलाई, यानी कि इस वीक दो डेट को इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक आपको यहाँ पे मंडे को आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। यदि आप लोग इन दोनों डेट को ऑब्जर्व करके मंडे को अप्लाई करने की प्लानिंग करेंगे तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इन तीनों आईपीओ में कैसी रिस्पॉन्स रह रही, मार्केट की कंडीशन क्या कुछ है, कौन सी आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करनी चाहिए, उसके बारे में पूरी पिक्चर क्लियर होते हुए फ्राइडे तक हम लोग को दिख सकती है। उसके बारे में सैटरडे या संडे के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग को वीडियो के माध्यम से अपडेट मिलते हुए दिख सकती है। वैसे इस कंपनी को देखें तो लगभग यहाँ पे इस कंपनी की बात करते हैं तीनों की लिस्टिंग यहाँ पे आप लोगों को 13 जुलाई को होने वाली है। इन तीनों आईपीओ की फेस वैल्यू यहाँ पे इंडो एमआईएम आईपीओ की 1 रुपीज़ है, लोहिया कॉर्प की 1 रुपीज़ है। यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा नेट टेक्नोलॉजी आईपीओ की 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू रखेगी। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो प्राइस बैंड 127 रुपये एक्स्ट्रा नेट आईपीओ की है, और इसकी यहाँ पे 485 रुपये है इंडो एमआईएम की, और यहाँ पे 425 इसकी आप लोगों को दिख रही है लोहिया कॉर्प आईपीओ की। 35 शेयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, 30 शेयर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे आप लोगों को 110 इक्विटी शेयर सेलेक्ट करना है। इन तीनों आईपीओ में से फ्रेश इशू के बारे में बात करते हैं, किस आईपीओ की फ्रेश इशू है तो पूरी तरीके से इंटायर फ्रेश इशू इस कंपनी की दिख रही है, स्टारनेट टेक्नोलॉजी आईपीओ की। और इसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू की मिक्सर है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस कंपनी की ऑफर फॉर सेल नहीं, यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है और फ्रेश इशू 500 करोड़ तक ही इस कंपनी में रहने वाली है। और पूरी तरीके से लोहिया कॉर्प आईपीओ के बारे में बात करते हैं, ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो भी पैसा कंपनी रेज करी वो कंपनी के पास ज़्यादा भी नहीं दिखेगी, कंपनी के प्रमोटर्स और रजिस्टरिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास जाने वाली है। इन तीनों कंपनियों की इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं। इशू साइज़ के अकॉर्डिंग पर फर्स्ट नंबर पर कौन सी आईपीओ आ रही है तो इंडो एमआईएम आईपीओ आ रही है, जो कि यदि हम लोग डिस्कस करें तो 3811 करोड़ की लगभग इशू साइज है। और इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसमें 499 करोड़ फ्रेश इशू है, कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी। 3311 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल करते हुए देखेंगे। और लोहिया कॉर्प आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की साइज 1,101 करोड़ के पास दिख रही है। पूरी तरीके से इंटायर ऑफर फॉर सेल है, जो भी पैसा कंपनी रेज करी है कंपनी के पास न जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास जाने वाली है। तो यदि हम लोग इस तीनों कंपनियों में से यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो इशू साइज के अकॉर्डिंग आपको सबसे स्मॉल इशू साइज 167 करोड़ की दिख रही है, जो कि पूरी तरीके से इंटायर ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो भी पैसा कंपनी रेज करी है वो कंपनी के पास जाते हुए दिखेगी। कंपनी अपने ग्रोथ को, पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, कर्ज को कम करने के लिए यहाँ पे कंपनी यूज़ करने वाली है। कंपनी की जो यहाँ पे टोटल इशू साइज है उसके टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इस आईपीओ की 50% शेयर यहाँ पे इस आईपीओ में क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास, 15% शेयर आपको यहाँ पे एनआई कैटेगरी के पास जाएगी। इसमें भी 50% शेयर क्यूआईबी के पास, 35% शेयर रिटेलर्स के पास, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखेगी। लेकिन इस आईपीओ में लोहिया कॉर्प आईपीओ में 75% शेयर क्यूआईबी के पास, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के पास, 10% शेयर ही रिटेलर्स कैटेगरी के पास जाते हुए दिखेगी। यानी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस सबसे ज़्यादा इंडो एमआईएम आईपीओ में रहने वाली है। उसके बाद लोहिया कॉर्प आईपीओ में, क्योंकि इशू साइज बड़ी है उसके कारण से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा रहेगी। और यहाँ पे
एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी आईपीओ में सबसे कम इशू साइज के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है। वैसे तो रिस्पॉन्स पर पूरी तरीके से डिपेंड करेगी किस तरीके से कौन सी आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस बढ़ती हुई दिख सकती है। वैसे तीनों आईपीओ की सेम डेट यहाँ पे है सभी में। यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो 23 जुलाई से तीनों आईपीओ ओपन होने वाली है और 27 जुलाई इन तीनों आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 28 जुलाई को ही तीनों आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और 29 जुलाई को ही नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 29 जुलाई को ही इन तीनों आईपीओ में यदि आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और 13 जुलाई को इन तीनों आईपीओ की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पे होते हुए दिख जाएगी। वैसे तो इन तीनों आईपीओ में यदि हम लोग डिस्कस करें तो 23 जुलाई 24 जुलाई इन दो डेट को कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 27 जुलाई को अप्लाई करने की प्लानिंग किया जा सकता है। वैसे इन तीनों आईपीओ में से यदि हम लोग बात करते हैं सबसे कम अमाउंट्स जो कि रिक्वायरमेंट है अप्लाई करने के लिए एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी आईपीओ में 13,970 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। वहीं यदि हम लोग लोहिया कॉर्प आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो 14,875 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। और इंडो MIM आईपीओ में अप्लाई करने के लिए लगभग 14,550 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। इस आईपीओ में यहाँ पे आप लोगों को स्मॉल NI कैटेगरी में आपको लगभग 2,09,550 रुपये के अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल NI कैटेगरी में आप लोगों को 2,03,700 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। 2,08,250 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI की बात करें तो 10,11,500 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। 10,03,950 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। और इस आईपीओ में 10,05,840 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। यदि हम लोग डिस्कस करें इन तीनों आईपीओ के वैल्यूएशन के मैट्रिक्स पे हैं तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे सबसे अट्रैक्टिव प्राइस पे यहाँ पे कंपनी ने जो अपनी कटर प्राइस रखी है उनके बारे में बात करें तो कटर प्राइस यहाँ पे इस कंपनी के द्वारा आपको दिख रही है। लेकिन जो इंडस्ट्री की हाल दिख रही है उस इंडस्ट्री के हाल के अकॉर्डिंग इस कंपनी में अच्छे रिस्पांस मिलने की चांस थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे इस कंपनी की इंडो MIM आईपीओ की वैल्यूएशन थोड़ी सी उतनी सस्ती नहीं रखी गई। इसके बावजूद भी इस आईपीओ में आपको अच्छे रिस्पांस मिलने की चांस इसलिए क्योंकि कोई भी कंपनी BSE NSE दोनों जगह पर लिस्टेड नहीं है। इसके कारण से कंपनी की मोनोपोली यहाँ पे एंजॉय करेगी। साथ साथ लोहिया कॉर्प आईपीओ की यहाँ पे बात करें तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स थोड़ी सी स्कोप लिस्टिंग इनके लिए छोड़ रखी है, जिसके कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम मूव भी यहाँ पर दिख रही है। वैसे इन तीनों आईपीओ में से यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करते हैं तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव आप लोगों को इंडो MIM आईपीओ दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको लोहिया कॉर्प आईपीओ है। तीसरे नंबर पे एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी आईपीओ हम लोगों को दिख रही है। फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडो MIM आईपीओ है। देन यहाँ पे आप लोगों को लोहिया कॉर्प आईपीओ यहाँ पे दिख रही है। और तीसरे नंबर पे आप लोगों को एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी आईपीओ यहाँ पे फाइनेंशियल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को दिख रहा है। वैसे इन तीनों आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कारोबार करते हुए दिख रही है लोहिया कॉर्प आईपीओ की 40 रुपये पे ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जिसके अकॉर्डिंग 9.5% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। और एक लॉट पे 1400 के आसपास लिस्टिंग इन आईपीओ देती हुई दिख रही है। इंडो MIM में आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो 194 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम है। लगभग यहाँ पे 40% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। और एक लॉट पे यहाँ पे आपको लगभग 5800 के आसपास आईपीओ लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। और एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखो तो 18 रुपये पे कारोबार कर रही है। परसेंटेज वाइज 14% के पास यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। 1980 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इन तीनों आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम डेली से जुड़ी हुई मॉर्निंग में आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। साथ साथ यहाँ पे आपको जो भी अपडेट होगी वो आप लोगों को नंबर ऑफ टाइम्स जो भी कल के डेट में सब्सक्राइब हुई उसके बारे में भी आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। सो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।